You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। बग एक्सप्लॉइट ने डिफाई प्रोटोकॉल SafeMoon को $8.9 मिलियन का नुकसान हुआ। यूएस सेंट्रल बैंक ने डिजिटल करेंसी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट किया। बाइनेंस का ऑन चेन बैलेंस $64 बिलियन पर है, नानसेन डेटा दिखाता है। FTX का $45 मिलियन CQR सेल को मंजूरी मिली क्योंकि डिस इन्वेस्टमेंट में देरी हुई। सिग्नेचर बैंक के क्रिप्टो क्लाइंट्स को एक वीक के अंदर अकाउंट्स बंद करने होंगे। कॉस्मोस ब्लॉकचेन पर USDC को इंटीग्रेट करने के लिए सर्कल फाइनेंशियल के साथ नोबल पार्टनर्स। लॉ फर्म के वाइट पेपर्स में क्लेम किया गया है कि यूके बैंक रेगुलेटरी क्रिप्टो बिजनेसेस के खिलाफ सीक्रेट फाइनेंशियल वॉर छेड़ रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्सपोजर्स का खुलासा करने के लिए कनाडा पेंशन फंड से पूछेगा। OKX हांगकांग में VSP लाइसेंस के लिए इनवाइट करेगा। FTX कलेक्शंस वाइजेस और TS सुलाना ने पॉलीगन पर एक्सपेक्टेड कदम बनाता है। इलवा फाइनेंस हैकर ने अपोलोजाइज किया, $177 मिलियन की चोरी की। ZBD ने बिटकॉइन की लाइटनिंग नेटवर्क द्वारा पावर्ड ग्लोबल पेमेंट सर्विस शुरू की। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोजेक्ट SafeMoon ने ट्यूसडे को एक पब्लिक टोकन बग के माध्यम से अपनी लिक्विडिटी पूल से एग्रीमेंट किया, जिससे अटैकर ने प्रोटोकॉल के लिप्टी BNB को निकाला। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में सेंट्रल बैंक ने कहा कि उसने G42 क्लाउड और R3 पार्टनर्स के साथ अपनी डिजिटल करेंसी स्ट्रैटेजी को लागू करना शुरू कर दिया है। सेंट्रल बैंक के अनुसार डिजिटल करेंसी इनिशिएटिव से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को एक मेजर ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स के रूप में और मजबूत करने की उम्मीद है। बाइनेंस का ऑन चेन बैलेंस हाई बना हुआ है, जबकि यूएस रेगुलेटर्स ने पिछले वीक यूएस फेडरल लॉ का ब्रीच करने के लिए बाइनेंस पर एलिगेशंस लगाया था और पिछले महीने फोर्ब्स में एलिगेशंस लगाया था कि बाइनेंस सीडी के सिमिलर वे से एसेट्स में शफलिंग किया है। एक डेलावेयर बैंक करप्सी जज ने अबू धाबी के इन्वेस्टमेंट ब्रांच को सिक्योर कैपिटल फंड में FTX के एसेट की $45 मिलियन की सेल्स की मंजूरी दे दी है। ट्यूसडे को अदालत में फाइलिंग शुरू हुई है। FDIC द्वारा सिग्नेचर का रिसीवशिप में रखे जाने के बाद इसके रिमेनिंग बिजनेस ऑपरेशंस के साथ साथ कंपनी से एसोसिएटेड ब्रांडिंग के लिए बिड लगाने का प्रोसेस शुरू हो गया। टोकन प्रोटोकॉल स्टार्टअप नोबल के अनुसार दूसरे सबसे मेजर स्टेबल कॉइन USDC को कॉस्मोस ब्लॉकचेन में इंटीग्रेट किया जाएगा, क्योंकि कंपनी ने रोल आउट के लिए सर्कल फाइनेंशियल्स के साथ पार्टनरशिप की है। लॉ फर्म कूपर एंड कर्क PLLC के 4 मेंबर्स द्वारा रिसेंटली पब्लिश एक व्हाइट पत्र के अनुसार यूएस बैंक रेगुलेटर फाइनेंशियल सिस्टम से क्रिप्टो बिजनेसेस को ड्राइव करने का अटेम्प्ट कर रहे हैं। कनाडा की नेशनल गवर्नमेंट ने कहा कि देश के फेडरली रेगुलेटेड पेंशन फंड्स को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सुपरिटेंडेंट के ऑफिस अपनी क्रिप्टो एसेट्स का खुलासा करने का आवश्यकता होगी, क्योंकि ओटावा वॉलेटाइल इंडस्ट्रीज पर अपनी रेगुलेटरी ओवरसाइट को मजबूत करता है।